my dear student of class 7th. Today we discuss about our chapter 6, which are the temperature and heat. In this chapter we discuss about three topics which are given here. First is temperature, second is heat, third is model of heat transfer, modes of heat transfer. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर है, दूसरा है हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तीसरा है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पेज, जिस पे आपको कुछ फिगर्स भी दिए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. फर्स्ट देखिए, वी टच फील एंड एक्सपीरियंसेस हॉट एंड कोल्ड थिंग्स एवरी डे. हम किसी भी चीज़ को छू के एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. रोज़ का हमारा डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें होती ही हैं जिनको हम टच करके फील कर लेते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. आवर सराउंडिंग आर वार्म्स आर हॉट ऑन सम डे एंड कूल ऑन अदर. हमारा जो सराउंडिंग है वो कभी कभी गर्म होता है और कभी कभी ठंडा, यानी कि किसी दिन गर्म होगा किसी दिन ठंडा होगा. वी ऑल्सो नोन ही दैट इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. और हम ये भी जानते हैं कि गर्मियों में, गर्मी का जब सीज़न होता है तो पूरा टाइम गर्मी होती है, और जब ठंडी का सीज़न होता है तो वो विंटर के डेज़ में ठंडा होता है मौसम. लुक एट द क्लॉथ्स पीपल आर वियर इन द पिक्चर. आपको कुछ फिगर में दिया हुआ है जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, जो पीपल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज़. अब उस क्लॉथ के अकॉर्डिंग आपको वेदर आइडेंटिफाई करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड गिवन इन द हेल्प टू बॉक्स. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, उनको ही फिल करना है आपको. तो देखिए फर्स्ट फिगर जो है आपका, उस फिगर में सारे लोग सिंपल क्लॉथ्स पहने हुए हैं, और वो नॉर्मल बच्चे वो जो स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में आपको शो किया जा रहा है जैकेट, ब्लेजर, कैप्स दिख रहा है. तो फर्स्ट फिगर में जब आपको नॉर्मली कैप्स दिख रहा है बच्चों के ऊपर, जैकेट्स दिख रहे हैं लोगों के ऊपर, तो यानी कि ये सीज़न कैसा होगा, कोल्ड का होगा. ठीक है, तो यहाँ हम भरेंगे कोल्ड, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है. नेक्स्ट सेकंड में है जो बच्चे यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड में बच्चों ने अम्ब्रेला लगा रखा है. सन भी राइज हुआ है, यानी कि यहाँ गर्मी होगी, बहुत धूप है, धूप की वजह से गर्मी है, तो इसलिए ये होगा हॉट. ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में जो नॉर्मल दिखाया गया है, क्लाउड से नॉर्मल है, तो ये प्लेजेंट होगा. प्लेजेंट क्यों, क्योंकि नॉर्मली मौसम ना ही ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है, तो इसलिए ये प्लेजेंट है. ठीक है, अब यहाँ देखिए जहाँ पे बहुत ठंड है, सारे जगह पे बर्फ़ गिरी हुई है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे होगा वेरी कोल्ड. इसको आप फील कर लीजिएगा. वी कैन ऑल्सो नेम अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डैट आर हॉट और कोल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइसक्रीम इज़ कोल्ड एंड स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी और टी इज़ हॉट. तो वी ऑल्सो नेम नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट. हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हॉट हैं और कोल्ड हैं. उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आइसक्रीम क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, एक्सट्रीमली हॉट कोल्ड होगा, और जो कप ऑफ टी होता है या कप ऑफ कॉफ़ी होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. बट वी एग्जैक्टली इज़ हॉट और कोल्ड. बट व्हाट एग्जैक्टली हॉट और कोल्ड, लेकिन एग्जैक्टली हॉट और कोल्ड को कहा क्या जाता है, मतलब हॉट और कोल्ड होता क्या है. वी कैन मेज़र अ क्वांटिटी दैट वुड गिवन इन इंडिकेशन ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. तो आपको कुछ मतलब मेज़रिंग के लिए कुछ मेज़रमेंट दिया जाता है, जिससे आप क्वांटिटी को मेज़र कर पाएंगे कि कितना कोल्ड है, कितना हॉट है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए. तो देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, टेम्परेचर. तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो टेम्परेचर का था. तो देखिए टेम्परेचर में क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी आर अ प्लेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है, यानी कि एक जो यूनिट है जिस पे हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र किया जाता है, वो कहलाती है टेम्परेचर. One of the mode of measure here the degree of hotness and coldness is by the sense of touch, but to our
sense of touch can sometimes be misleading. Let's us look at the following experiment to understand why. अब कभी कभी हम जो टच करके फील करते हैं, तो जो टच करके हम फील करते हैं वो हमारी एक पर्टिकुलर कह लिया जाए कि वो एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट हॉटनेस और कोल्डनेस हम नहीं बता पाते। हम ये बता लेते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, बट एग्जैक्ट अगर वैल्यू देखी जाए कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, तो ये चीज़ें हम नहीं क्लियर कर पाते हैं सिर्फ टच करके। तो उसके लिए हमें एक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें जो आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी उसी पेज पे है। एक्टिविटी को आप लोग होमवर्क में रीड करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी को आप लोग होमवर्क में रीड करिएगा और समझिएगा। फिर इसमें क्या है, सिर्फ 3 ग्लास अलग अलग लिए हैं, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड है और एक में बहुत ही हॉट है। तो आप जो कोल्ड होगा और हॉट होगा उसको टच करके फील कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हॉट होगा उसमें हाथ से टच करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आएंगी। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका आएगा। सो यू सी द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर ओनली रिलेटेड टर्म। केवल हॉट एंड कोल्ड को एक हम टर्म देते हैं। देयर मस्ट ऑलवेज बी अ रेफरेंस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू विच वी कैन से अ गिवन बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। सिर्फ मतलब हॉट और कोल्ड कहने के लिए हम ये फील करके कह सकते हैं कि ये हॉट है ये कोल्ड है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल मेज़रमेंट है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ये चीज़ें हम अपने टच से नहीं बता पाएंगे। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन मेजरमेंट रेदर देन आवर ओन जजमेंट आवर मेजर टेम्परेचर। तो हम अपने जजमेंट से जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि वो कितना हॉट और कितना कोल्ड है। इसके लिए मेज़रमेंट टेम्परेचर की ज़रूरी होती है। उसके लिए मेज़रमेंट करने के लिए थर्मामीटर्स के यूज़ किए जाते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक में हम मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इतनी स्टडी करिए, अच्छे से रीड करिए। ओके, बाय एंड थैंक यू।